इस वक्त बिहार में जातीय जनगणना की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हर कोई जातीय जनगणना की बात कर रहा है। तमाम जातियों को अलग अलग कोड दे दिया गया है और इसके जरिए यह कहा जा रहा है कि जो इस वक्त बीजेपी के अगेंस्ट में पार्टियां हैं वो इसे एक बड़ा चुनावी कह सकते हैं हथकंडा बना सकती है। लेकिन इस पर एक बड़ा पेच फंस गया है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा है और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि इसके खिलाफ में फैसला आ जाए कि जातीय जनगणना हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। ये आपको बता दें कि चूंकि जातीय जनगणना के खिलाफ में याचिका दायर की गई है उसमें साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि ये अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास ऐसा अधिकार है ही नहीं। और इसी मसले को लेकर याचिका दायर की गई है और अगर हाईकोर्ट में याचिका को स्वीकार किया गया है, स्वीकार तभी किया जाता है जब उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा दम होता है। तो इसलिए अब ये चर्चा चलने लगा है कि क्या कोर्ट का फैसला जातीय जनगणना के खिलाफ में आ सकता है। तो 18 अप्रैल को बता दें कि इसकी सुनवाई होनी है और उस दिन फैसला लगभग आ जाएगा। आपको पूरी खबर हम विस्तार से बता देते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा बिहार में जातियों की और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर 18 अप्रैल 2023 को सुनवाई होगी। अखिलेश कुमार जो है उन्होंने बाकायदा याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ जो है इसकी सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जो दिनू कुमार हैं उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार जातियों का और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। यह सर्वेक्षण कराने का अधिकार राज्य सरकार को है ही नहीं। यानी जो याचिका जिन्होंने दायर किया है उनके वकील का यह दावा है कि यह अधिकार जो है वो राज्य सरकार के पास नहीं है बल्कि केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना करवा सकती है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि अधिवक्ता दिनू कुमार जो है उन्होंने बताया कि यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। प्रावधानों के तहत इस तरह का सर्वेक्षण सिर्फ केंद्र सरकार करा सकती है। यह केंद्र सरकार की शक्ति के अंतर्गत आता है। इस सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार ने बाकायदा 500 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है लिमिट सेट किया है। और इसके अलावा जो राज्य सरकार के एडवोकेट है उस पर आपत्ति दर्ज किया, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अन्य राज्य का उदाहरण दिया, बताया कि वहां किस तरीके से जातीय जनगणना हुई है। तो कुल मिलाकर जातीय जनगणना को लेकर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। हालांकि 18 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन अब ये चर्चा जो है बिहार में होने लगा है क्या वाकई में जातीय जनगणना जो है वो नहीं हो पाएगा। और अगर हाईकोर्ट में इस पर रोक लगती है तो सबसे ज्यादा झटका जो है वो महागठबंधन को लगेगा, क्योंकि इस वक्त जो बीजेपी के अगेंस्ट में पार्टियां हैं वो जातीय जनगणना को आधार बनाकर ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। एक तरफ जहां बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर हिंदू वोट को कॉन्सोलिडेट करना चाहती है, अपने पक्ष में करना चाहती है, वहीं जातीय जनगणना के मसले को छेड़कर और ओबीसी जो है उसके मसले को छोड़कर जो बीजेपी की विपक्षी पार्टियां हैं वो वोट को अपने तरफ करना चाहते हैं। और अगर हाईकोर्ट में इस पर रोक लग जाता है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि हमें 18 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।